रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, भूखा लकरब्तों का देता है दुहाई रे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आज हमारे यहाँ जो एक मसला है वो दरपेश आ रहा है, जो एडिशन और डिलीशन हो रही है राशन कार्डों में, जैसे कि APL है, BPL है, अंत्योदय है। इन तीन जो एडिशन डिलीशन कर रहे हैं आजकल, तो लगभग 10 या 20 लोगों की कंप्लेंट ऐसी आई है कि वो बेचारे अंत्योदय में थे, उनको APL में डाल दिया है। और कुछ उसमें से 4 या 5 ऐसी लेडीज़ हैं कि जिनके जो पति हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो मतलब उस राशन की वजह से उनका घर चलता था, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, जो सियासत की बुनियाद पे राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, सियासत की बुनियाद पे आज आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, काम रखे जा रहे हैं। तो तमाम हजरात से, जो भी हमारे यहाँ के रहनुमा हैं, सब हजरात से गुजारिश की जाती है, जो इलेक्शन है ये ख़त्म हो चुका है। आप जो आपसी आपकी रंजिश है तो उसका लोगों के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं दिख रहा है जो आपसी इनका तालमेल नहीं है सियासतदानों का, वो जो है नुकसान फिर से गरीब आदमी को उठाना पड़ेगा। यहाँ के जितने भी हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चाहे वो DDC हैं, BDC हैं, हमारे BDC चेयरपर्सन हैं, उसके बाद हमारे सरपंच आते हैं, इसमें मेंबर आते हैं, तो उनकी जो आपसी रंजिश है उसका शिकार कहीं यहाँ का गरीब नहीं होना चाहिए। यहाँ की पॉलिटिक्स का शिकार यहाँ का गरीब नहीं होना चाहिए। सियासत करनी है तो सियासतदान आपस में करेंगे, गरीब पे उस चीज़ का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद हम यहाँ के मतलब जो मेन मुद्दे हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि आजकल जो डिमांडें रखी जा रही हैं, मैं गुजारिश करूंगा जितने भी हमारे VLWs हैं, BDOs हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि जब आपका प्लान बनता है पंचायत में, ग्राम सभा में जब आपका प्लान बनता है, उस प्लान की एक कॉपी उस टाइम पे मेंबर सरपंचों के पास दी जाए, वो उसको मौजूद रखेंगे। क्योंकि इसके मतलब प्लान का एडिशन डिलीशन का बहुत ज़्यादा ये मसला आ रहा है, उस प्लान को लेके वो अपने पास रखेंगे। उसके बाद जब काम शुरू हो जाते हैं, वो काम शुरू जब होता है वो वाला प्लान और पिछला प्लान मैच करेंगे, ताकि जो काम हो रहा है वो लोगों की मर्जी से हो रहा है। इससे हमारे गरीब को भी फायदा होगा, अमीर को भी, हर इंसान को फायदा होगा। और थोड़ा मुनासिब रखना है कि कहाँ पे हमारा काम डिजर्व करता है। अगर 2 लाख का काम है तो यहाँ पे सच में 2 लाख का होगा काम, नहीं तो अगर जगह 30,000 की होगी, हम 2 लाख रखेंगे तो जो पैसा ज़ाया हो जाएगा, तो उससे ना गरीब को फ़ायदा है। मैं DC साहब डोडा जो हमारे हैं उनसे गुजारिश करूँगा, CMO साहब से, BMO साहब जो हमारे ठाठरी में है, कि यहाँ हमारा जो PSC मलानू है उसमें अभी तक डेंटल चेयर जो है उसके लिए बहुत सारे मतलब लोगों ने कोशिश भी की, अभी तक वो आई नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मशीनरी डॉक्टर्स को दी जाए ताकि वो स्टेशन पे बैठ के लोगों का ट्रीटमेंट किया जाए। हमारे यहाँ पे PIC होने के बावजूद भी अगर यहाँ पे मामूली कोई बीमार होता, हमें फिर से ठाठरी जाना पड़ता है। तो जो यहाँ के अमीर लोग हैं वो जाते हैं, जो गरीब लोग हैं उनके पास किराया नहीं होता है। टांटा से किसी ने आना है तो उसको 200 रुपये एक साइड से ठाठरी का लगता है, तो उसके पास 5 या 600 रुपये होता है, 400 उसमें से 2 बंदों का किराया लगता है, 100 की दवाई से वो ठीक नहीं हो पाता है। अगर हमारी PIC अच्छे से रन करेगी तो हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस चीज़ का। और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस मैटर को देखेंगे DC साहब भी, SDM साहब, CMO साहब, BMO साहब, और जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो भी इस चीज़ की डिमांड करेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारी डिमांड जल्दी पूरी होगी। उसके बाद एक मसला है जो कन्नौज बिजली का मसला है, उसमें ये आ रहा है कि वो अभी बटोगड़ा मोड़ पे जो है वो पोल वहाँ पे डाल दिए हैं उन्होंने। उसके बाद जो ठेकेदार है वो आया नहीं, काम नहीं लगाया, तो उन लोगों का ठेकेदार से क्या लेना देना। अगर ठेकेदार इस काबिल नहीं है तो उससे काम वापस लेके रीटेंडर करके किसी दूसरे ठेकेदार को, ताकि कन्नौज वाले बेचारे बिजली देख सकें। अब तो उनका गुजारा इसमें ही हो जाता है, वो आके पोलों का दीदार करके फिर से रात को जो है आराम की नींद सो जाते हैं कि एक न एक दिन बिजली आएगी। तो इतना बेचारों ने जदोजहद किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की जाती है, PDD डिपार्टमेंट से, कि उनको जो है जल्द से जल्द बिजली जो है उनको फराहम की जाए।